हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी डेस्क। सी की इस सीरीज में हम आज दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज बनने से पहले मार्टिन रिचर्ड्स नाम के शख्स ने लैंग्वेज बनाई BCPL, जिसका फुल फॉर्म था बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये लैंग्वेज 1966 में उन्होंने बनाई थी। सभी लैंग्वेज के कुछ कुछ फीचर्स लेके उन्होंने एक लैंग्वेज बनाई BCPL। 1969 में केन थॉमसन नाम के शख्स ने BCPL लैंग्वेज में कुछ एडवांसमेंट कर लैंग्वेज बनाई बी। बोला यह जाता है कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज का वर्ड बी BCPL से ही लिया गया है। ये उन्होंने मार्टिन रिचर्ड्स को रिस्पेक्ट देने के लिए किया है, क्योंकि उन्होंने अपनी लैंग्वेज BCPL के एडवांसमेंट से ही बनाई है। वो एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने BCPL लैंग्वेज में एडवांसमेंट की। 1972 में केन थॉमसन के साथ ही काम कर रहे डेनिस रिची ने AT&T बेल लैब्स USA में बी लैंग्वेज में एडवांसमेंट कर लैंग्वेज बनाई सी। उनका मानना था कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में और फीचर्स ऐड कर सकते हैं अगर हम लैंग्वेज सी यूज करें बजाय बी लैंग्वेज के, और सी लैंग्वेज की ही वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने बनाया जिसका नाम था यूनिक्स। यूनिक्स अपने में ही पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है और काफी यूज हुआ, जिसका निर्माण डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज में किया। सी लैंग्वेज में भी नए फीचर ऐड कर करके उसको अपग्रेड किया गया। जैसे 1989 में आंसी सी निकाला, उसके बाद कुछ फीचर्स ऐड कर 1990 में ISO द्वारा C90 निकला, 95 में C95 और 99 में C99। जो लेटेस्ट सी है जिसमें सबसे ज्यादा फीचर्स हैं वो ISO द्वारा है C11। सी लैंग्वेज में भी बहुत सारे एडवांसमेंट किए गए और C++ लैंग्वेज बनी, मगर अपन बेसिक लैंग्वेज की बात करें तो सी को ही बेसिक लैंग्वेज माना जाता है। ये था हिस्ट्री सी लैंग्वेज के बारे में। हम आगे आने वाले लेक्चर्स में सी में कैसे प्रोग्रामिंग करनी है वो पढ़ेंगे। Thanks for watching Study Desk. If you like the video, just click over the like button given below, and to be connected, just subscribe the channel and click over the bell icon. To watch the next lecture of the video, you can directly go over the video by clicking over here.